Mahina's leader, Sheikh Shahnawaz. मैं बहुत दिनों के बाद श्रीनगर आया हूँ। बीडीसी के चुनाव में वैली के इंचार्ज के तौर पर मैंने 48 डेज कश्मीर में ही बिताए थे। बीच में 1-2 दिन के लिए मैं जम्मू रीजन में गया था प्रचार में। आज मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि जब मैं 1.5-2 साल के बाद में आया, इस बीच में मेरी थोड़ी जिम्मेदारी बदली है। मैं बिहार में इंडस्ट्री लगाने में लग गया हूँ। जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाना, इंडस्ट्री लगाना, ये हमारी सरकार का मकसद है ही। लेकिन बिहार में भी इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री लगे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं कल एलजी साहब को मिला था, श्री मनोज सिन्हा जी को, और मैंने उनको मुबारकबाद दी थी। बहुत दिनों बाद डल लेक का पानी मुझे साफ सुथरा दिखा और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर उन राज्यों में है जो पूरे देश से इन्वेस्टमेंट आ ही रहा है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई भी जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में आया है। यूएई का है, उसके लोग देश में किसी राज्य में गए तो वो जम्मू कश्मीर में आए। और जम्मू कश्मीर में फूड प्रोसेसिंग में और हेल्थ में और हॉर्टिकल्चर में और टूरिज्म में बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आया है। ये सब कहानियां नहीं हैं, बल्कि ज़मीन पे दिख रहा है। कई जगह तो हजारों करोड़ का काम शुरू हो गया है, नींव बननी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी लुलु ग्रुप ने, जो यूसुफ अली साहब हैं, जो दुबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, नंबर 1 पोजीशन पे हैं, जिन्होंने अभी लखनऊ में भी मॉल बनाया है, लुलु मॉल, वो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज ही मेरे आने से अभी भी मैं उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे थे जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार देना, क्योंकि हमारा यहीं पर प्रिक्योरमेंट नहीं होता। यहाँ का सेब, यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के फल जब तक बाहर जाते हैं, तो अगर फूड प्रोसेसिंग यहीं बनेगा, आप यूरोप में चले जाएं तो आप देखेंगे, हॉलैंड चले जाएं तो खेत में ही घी बन जाता है, वहीं पे पनीर बन जाता है, चीज़ वहीं बन जाता है, विंड लगे होते हैं। तो हमने टूलिप तो अपना लिया वहाँ का, टूलिप तो यहाँ भी होता है, लेकिन साथ में उस तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल जो यहाँ पे एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और क्योंकि वो पहले से भी भारत सरकार में मंत्री रहे, बड़ा प्रोफाइल है, इसलिए उनको तालमेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमने यहाँ भी, आज जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट है कि एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैंने कई चीज़ों को बिहार के नाते आके यहाँ देखा है कि हम अपने यहाँ क्या कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ सेब बहुत होता है, बिहार में आम बहुत होता है, जो लीची आप खाते हैं वो बिहार में ही ज़्यादा होती है। लीची का जो जूस होता है वो वहीं से आता है, उसका कैसे प्रिक्योरमेंट करें, तो हम भी कर रहे हैं। हम बिहार में करीब 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक साल में हम लेकर आए।
इथेनॉल के 17 प्लांट बन रहे हैं बिहार में, यानी पेट्रोल में वो मिक्स होगा तो हम जो ग्रीन एनर्जी है उस पर हम काम कर रहे हैं। मेगा फूड पार्क बन रहा है, लेदर का पार्क बन रहा है, हम नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बिहार में लेकर आए। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल है। अभी जो यूएई में बहुत बड़ा बिजनेस का कॉन्फ्रेंस लगा था, पूरे दुनिया के लोग आए थे, उसमें कई स्टेट नहीं जा पाए, बिहार भी नहीं गया और कई स्टेट नहीं गए, लेकिन जम्मू कश्मीर ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की आवाम तरक्की के रास्ते पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि होटल का कमरा खाली नहीं मिलता, एयरपोर्ट पे जगह नहीं मिलती। मैंने जो एयरपोर्ट एज ए सिविल एविएशन मिनिस्टर जो एयरपोर्ट मैंने बनाया था, आज लगता है बड़ा छोटा बनाया। इतने लोग वहाँ पे आ रहे हैं कि उसमें पैर रखने की जगह नहीं। करीब 80 से ज़्यादा फ्लाइट हो गई। तो कई लोग कहते हैं, हमारे जो मुखालफिन हैं, कहाँ टूरिस्ट है, कहाँ डेवलपमेंट है, उनको एयरपोर्ट पे खड़ा कर देना चाहिए और गिनती करनी चाहिए। थोड़ी देर ड्यूटी दे, फिर बयानबाजी करें। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में कुछ जो अपोजिशन के लीडर जो 70 साल तक कुछ नहीं कर पाए, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको टूरिस्ट देखा नहीं जा रहा। जो लोग जम्मू कश्मीर को बदनाम करते थे, आज जम्मू कश्मीरी जो कश्मीरी के लिए जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए, और फेवरेट डेस्टिनेशन है फूड प्रोसेसिंग हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के लिए, और इसी को कर रहे हैं। आप देखिए आयुष्मान भारत का कार्ड हमारे यहाँ बिहार में तो सिर्फ है गरीब लोगों को है, यहाँ सबको है। आपको भी मिला होगा 5 लाख के इलाज की गारंटी। खुदा न करे आप बीमार हो तो जाइए, रिश्तेदार पैसा दे ना दे, लेकिन सबसे बड़े रिश्तेदार मोदी जी हैं। मोदी कार्ड दीजिए और 5 लाख का इलाज करा लीजिए। जब कोरोना काल आया तो अनाज किसने दिया? कोरोना का टीका अखिलेश यादव कहते थे हम नहीं लेते मोदी टीका, बीजेपी का टीका है। अब तो पूरी दुनिया बीजेपी का टीका जो कह रहे थे, कोवैक्सीन ले रही, कोविडशील्ड ले रही। तो आप एक कल्पना कीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होते, हम आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम खुशनसीब हैं कि हमें एक बेहतरीन महनाज लीडर नरेंद्र मोदी के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पे मिले। आप देखिए आज बगल का देश है पाकिस्तान, इमरान खान गिड़गिड़ाता रह गया, एक फ़ोन तो कर दो, मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करो। बाइडेन से एक कॉल के लायक भी उसको नहीं समझा, यानी फ़ोन करने लायक नहीं समझा। और देखिए मोदी जी जा रहे हैं, पीछे से कंधे पे हाथ रख के हाथ मिला रहे हैं बाइडेन। यानी पूरे दुनिया में आज जम्मू कश्मीर के बच्चे भी थे जब यूक्रेन में फंसे थे, मोदी जी जैसी शख्सियत थी जो यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में भी इंडियन फ्लैग लगा के बच्चे निकल के आए। पाकिस्तानी जो हमसे नफरत करते हैं, आवाम करती कि नहीं कि उनके नेता करते होंगे। कई बार लोग कहते हैं, 2 नेता बयान देते हैं, कहते हैं पूरी आवाम हमारे साथ है, ऐसा नहीं होता है। तो वो इंडियन फ्लैग दिखाकर वो बच्चे बच के आए। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कई पाकिस्तानियों को भी यूक्रेन से निकालने का काम किया, क्योंकि हम इंसानियत वाले मुल्क हैं। हम जो संस्कृत का वर्ड है वसुदेव कुटुंबकम, इंग्लिश में कहते हैं होल मैन काइंड इज आवर फैमिली, यानी हम सब पूरी दुनिया एक परिवार है। ये सोच रखने वाला देश भारत है, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको निकाला। आज गरीबों को अनाज दिया। आज चले जाइए शिकारे पर,
पूरा शिकारा भरा हुआ था, क्योंकि बेहतरीन काम यहाँ की सरकार कर रही। मैं जब आया था तो मैंने एक 4 पेज की रिपोर्ट, आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने 4 पेज की रिपोर्ट बनाई, क्योंकि मैं इतने दिन था तो मैं रोज़ लिखता रहता था क्या कमी है, क्या क्या होना चाहिए। वो रिपोर्ट मैंने प्रधानमंत्री जी के दस्ते मुबारक से दिया था, उनके हाथों में दिया। बिजली की प्रॉब्लम पहले कितनी थी, अब हल हुई, मीटर लग रहे हैं। उसी तरह रोड बन रहे हैं, सबसे बड़ा टनल बन रहा है, और जम्मू कश्मीर पर फोकस्ड है। हर मिनिस्टर को यहाँ विजिट करना पड़ेगा, हर को यहाँ आना पड़ेगा। जितना बनारस से मोदी जी को प्यार है, उससे कम प्यार जम्मू कश्मीर से नहीं। और यही वजह है, सबको लेकर चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, एक ट्राइबल परिवार में पैदा हुई गरीब महिला आज हिंदुस्तान की सदर बन गई, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उनके पति का देहांत हो गया था कुछ साल पहले, 2 बेटे थे, दोनों का कोरोना टाइम में देहांत हो गया। गरीब घर में थी, वो मिनिस्टर रही हैं, वो गवर्नर रही हैं, आज वो एक कॉरपोरेटर से देश की राष्ट्रपति बनी। अब वो चलेगा नहीं डायनेस्टी पॉलिटिक्स, वो दौर गुजर गया। कश्मीर में जो लोग डायनेस्टी पॉलिटिक्स करते हैं, जल्दी कोई और काम तलाश लें। कोई भी काम कर सकते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, होटल है, पहले भी वो लोग करते रहे, लेकिन राजनीति का बिजनेस अब उनका बंद होने वाला है। डायनेस्टी पॉलिटिक्स का कोई जगह सियासत में नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? राजा का बेटा, दादा बनेगा सीएम, बेटा बनेगा सीएम, फिर बनेगा पोता। अब वो दौर भी गुजर गया। अब द्रौपदी मुर्मू बनते हैं, वो बनी हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, एक गरीब का चाय बेचने वाला, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना। और आज हमारे जो वर्कर हैं यहाँ भी, वो गरीब लोगों की पॉलिटिक्स, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स का अम्ब्रेला क्या है, वो नेहरू गांधी परिवार है, उसी छतरी के नीचे। वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स नहीं है, सेव द करप्शन, करप्ट लोगों का अम्ब्रेला है। और वो डायनेस्टी के जरिए उसको पूरी तरह, उस अम्ब्रेला में कौन कौन लोग हैं जिन पर सीबीआई के केस चल रहे हैं, ईडी के केस चल रहे हैं, जो मुकदमा में अपना घर द्वार बचाना चाहते हैं, जो बैंक से पैसा लिए हुए हैं, ऐसे सब लोग जमा हो जाते हैं। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है, भाई मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो उनसे सवाल पूछा गया था कि नहीं, घंटों घंटों, और मासूम साबित हुए। किस तरह मोदी जी को तीस्ता सितलवाड़ एंड कंपनी ने कांग्रेस के पैसे पर बदनाम करने का काम किया था, लेकिन अवाम है और ऊपर वाला भी है, सत्य की जीत हुई। और मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी बड़ी राहत दी और कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश कांग्रेस के जरिए हो रही थी। तो आज सोनिया गांधी जी से अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो वो रोज हंगामा कर रहे हैं। हंगामा है क्यों बरपा? थोड़ा यंग इंडिया के जरिए जो थोड़ा सा एक कंपनी हजारों करोड़ की पी ली है, ये नहीं चलेगा कि आप हजारों करोड़ की कंपनी जनता के पैसे से ले ले, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। और यहाँ भी जम्मू कश्मीर को नरेंद्र मोदी के ख्वाबों की ताबीर होगी। ये हिंदुस्तान का मुकुट है, ताज है, और ये सबसे खूबसूरत बनाने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है। ये ओपनिंग रिमार्क मैंने अपनी तरफ से कहे। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ और बच गया है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम और आपस में दुबई की वो आंकड़ा तो बहुत आपके पास पहले से उपलब्ध है। कई कंपनी आई है और कई कंपनी का कमिटमेंट है, और काम हेल्थ सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में, और जो लुलु ग्रुप का हमने कहा कि वो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, उन सब की बातचीत हो गई है।
कई में, और बहुत बड़ा फैसला लिया, जीएसटी में बहुत बड़ी छूट दी जम्मू कश्मीर में, जो कोई स्टेट इतना नहीं दे सकता। करीब 36,000 करोड़ के तो काम ज़मीन पे अब आने वाले, काम शुरू होने वाला। JSW ने पुलवामा में सीमेंट की फैक्ट्री, उनसे भी मेरी बात हुई थी। हमारे यहाँ भी बिहार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम कश्मीर में भी कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं। तो अगर हम ज़्यादा इंडस्ट्री बिहार में लगाएंगे, फिर यहाँ भी हमारे यहाँ से लोग कम आएंगे, काम आप ही को करना पड़ेगा। और जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहा, हम नहीं ख़त्म कर रहे, अवाम ख़त्म कर दे रही है वोट के ज़रिए, और वोट के ज़रिए डायनेस्टी पॉलिटिक्स ख़त्म है, देश में ख़त्म हो रहा है। जब सबसे बड़ी नाव में छेद हो गया, तो छोटी छोटी किश्तियाँ कहाँ चलेंगी। जब कांग्रेस की डायनेस्टी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई, तो कांग्रेस ही तो दूसरी डायनेस्टी को आगे बढ़ाती थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। हैसियत से बाहर का बयान है। जो सरकार जो होती है, जो सेंट्रल लॉज जो बनते हैं, वो बिहार में भी लागू हो जाते हैं, यहाँ भी हो जाते हैं। अब ये मुंगेरी लाल के, हमारे बिहार में मुंगेर है, ये सब मुंगेरी लाल के ख्वाब हैं जो वो दिखा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला उनसे। तो अब जम्मू कश्मीर की आवाम को ही पता लग गया है कि जब दुख होगा तो काम आएगा मोदी। कोरोना में जब अनाज चाहिए तो देगा मोदी, टीका चाहिए तो देगा मोदी, आयुष्मान भारत होगा 5 लाख की गारंटी देगा मोदी, रोड बनाएगा मोदी, बिजनेस लाएगा मोदी, और गाल बजाएंगे। ये गाल बजाना समझते हैं, यहाँ पॉपुलर है कि नहीं ये वर्ड, वो मुहावरा है, गाल बहरा हूँ, तो उसको बजाइए कश्मीरी में बोलिए तो गाल बहरा हूँ, गाल बहरा उन। तो मैं भी थोड़ी थोड़ी कश्मीरी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बराबर यहाँ आना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी बातों में आप भी मत आइए, मदद दे दें। नहीं तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? उन्हीं से पूछते आप कि पत्थर नहीं चल रहे हैं, तो दिल उनका पत्थर जैसा क्यों हो रहा है? पत्थर से इतना प्यार करते करते दिल भी पत्थर जैसा हो गया। नॉर्मल सी है, टूरिस्ट आ रहे हैं, शिकारा पे रोजगार मिल रहा है, लोग दो अच्छे कश्मीरी लोग को फलते फूलते देखकर उनके आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं? इनका है। अब अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सारे पाकिस्तानी क्या दिल चीर के अपना झंडा दिखाते हैं, या हम अपना झंडा दिखाते हैं? अरे आज़ादी का 75वां साल है, अमृत महोत्सव है, और वो कहते हैं कि हमारे दिल में है। तो दिल में तो दिमाग में भी रहना चाहिए। उनको कहिए दिमाग में भी लाएं और हाथ में भी लहराएं। उसमें क्या हाथ में उनको खुजली हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी उनको? दिल में रखे 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 रहेंगे। दिल में किसके क्या है मुझे क्या पता है? इस पर तो बहुत गाने हैं, फिल्मी बातें हैं ये कि हमारे दिल में। दिल में तो बहुत बात रहती है, पूरी होती है क्या? इलेक्शन कमीशन को एक तरफ हिंदुस्तान में नहीं किया जा सकता, ये कहीं और होता है। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन प्रोसेस कर रहा है, जिस पर सबको यकीन है, और आपको भी पता है कितना प्रोसेस हो गया है, करीब करीब प्रोसेस हो गया है। अब जल्दी जैसे प्रोसेस पूरा होगा, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले और ट्रांसपेरेंसी से मनोज सिन्हा जी काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी भी हैं, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, सफल रेल और कम्युनिकेशन सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, और उन चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ की आवाम की उम्मीद पर पूरी तरह खड़ा उतरा जाए। सर आपने यहाँ से